हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह गुरुकुल नेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक स्किप एंड ऑप्शनल स्टॉप के बारे में। हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सीएनसी की स्टार्टिंग से सीरियल नंबर वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके सारी वीडियो डला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। चलते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं सिंगल ब्लॉक के बारे में। सिंगल ब्लॉक जो होता है हमारे मशीन के अंदर, वो क्या वर्क करता है, जब हम प्रोग्राम को ऑटो मोड में रन करते हैं तो ऑटो मोड में जब हम रन करते हैं तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोग्राम को या फिर कोई भी वर्कपीस हम बनाते हैं तो हमें चेक करना होता है कि हम एक एक लाइन देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट लाइन को अगर देखते हुए चलना है तो हम सिंपल क्या करते हैं कि ऑटो मोड में करके और सिंगल ब्लॉक के बटन को ऑन करते हैं। सिंगल ब्लॉक के बटन को ऑन करने से होता क्या है कि जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो ब्लॉक वाइज अलग अलग लाइन में हम लिखते हैं। कभी भी आपने देखा होगा प्रोग्राम के अंदर इंड ब्लॉक लगा होता है लास्ट में, EOB यानी कि एंड ऑफ ब्लॉक लगा हुआ होता है हर ब्लॉक के एंड में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सिंगल ब्लॉक के बटन को आप ऑन करोगे और साइकिल स्टार्ट के बटन को दबाओगे तो एक लाइन मशीन रीड करेगी और वही रन करेगा, उसके बाद आगे नहीं होगा जब तक आप साइकिल स्टार्ट के बटन को आप नहीं प्रेस करो। जब आप साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगी मशीन, वर्क करेगी और वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। फिर आपको साइकिल स्टार्ट के बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप को मशीन हमारी रीड करेगी, फिर वहीं पे रुक जाएगी। तो सिंगल ब्लॉक बटन क्या होता है कि एक एक ब्लॉक को रन करने के लिए हम सिंगल ब्लॉक के बटन को हम यूज करते हैं। जैसे कि सिंगल ब्लॉक में SBK भी लिखा हुआ आता है मशीन के ऊपर, या इसका सिंबल भी बना हुआ आता है कि कोई भी प्रोग्राम हो N1 G0, जैसे प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है G28 U0.0 W0.0 T0202 G97 स्पीड 1200 M03 M08। जैसे कि अगर हमने सिंगल ब्लॉक को ऑन किया, सिंगल ब्लॉक के बटन को हमने ऑन किया और ऑटो मोड में करके अगर हम साइकिल स्टार्ट के बटन को हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि एक लाइन मशीन हमारी चलेगी और वहीं पे मशीन हमारी स्टॉप हो जाएगी। जब तक आप साइकिल स्टार्ट के बटन को दोबारा आप नहीं प्रेस करोगे, साइकिल स्टार्ट के बटन को आप जब तक प्रेस नहीं करोगे दोबारा, जब तक नेक्स्ट लाइन पे मशीन हमारी रीड नहीं करेगी, उसके बाद वो वर्क भी नहीं करेगी। तो आप साइकिल स्टार्ट के बटन को दबाओगे तो ये रीड करेगी मशीन लाइन ये वाली और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए रुक जाएगी। फिर आपको साइकिल स्टार्ट के बटन को दबाना पड़ेगा तो फिर हमारा टूल चेंज होगा। फिर ऐसे ऐसे करके सिंगल ब्लॉक में हम चलाते हैं मशीन को। जब कोई भी हमें फर्स्ट टाइम पार्ट बनाना होता है तो हम सेफ्टी पर्पस के लिए हम एक एक लाइन को हम चला के देखते हैं। अब हम समझते हैं ब्लॉक स्किप के बटन के बारे में। ब्लॉक स्किप जो हमारा बटन होता है, ब्लॉक स्किप, यहां पे BKP इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आता है। तो ब्लॉक स्किप के बटन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसके आगे जो सिंबल्स बना हुआ आता है ये कुछ इस तरीके से स्लैश का बना हुआ होता है सिंबल ब्लॉक स्किप के अंदर। ब्लॉक स्किप का हम यूज कब करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हमने मशीन के अंदर टाइप किया हुआ है और वो हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम मशीन हमारी कुछ लाइनें हैं जो स्किप करके जाए, तो हम ब्लॉक स्किप का यूज करते हैं। वो कैसे होता है कि जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेट मशीन को हम रीड करवा रहे हैं, जैसे G0 X में 150 और Z में 20 0.0, फिर G0 X में 100 और Z में 10.0, फिर G0 X में 60 और Z में 2.0, फिर G0 X में 52 और Z में 2 mm पीछे। हमें 50 का डायमीटर है तो हमने 52 के डायमीटर पर रोका और Z में 2 mm पीछे रोका, एक तरीके से हम ये मानते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ये लाइन तो रहे और ये लाइन भी रहे, लेकिन ये दो लाइन जो बीच की है ये मशीन हमारी स्किप करके चली जाए। तो इसलिए हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस लाइन के आगे हम स्लैश लगाएंगे, यानी कि इस लाइन के आगे हमने ऐसे स्लैश लगा दिया, इस लाइन के आगे हमने ऐसे स्लैश लगा दिया, तो क्या होगा कि ये लाइन हमारी स्किप करके जाएगी। लेकिन ये कब जाएगी, जब आप ब्लॉक स्किप के बटन को ऑन करके रखोगे। अगर आपने स्लैश लगा दिया और ब्लॉक स्किप के बटन ऑन नहीं किया तो क्या है कि मशीन ये रीड करके जाएगी सीक्वेंस वाइज लाइन को और रन करके जाएगी। लेकिन अगर आपने स्लैश का यूज भी कर लिया और ब्लॉक स्किप के बटन को ऑन भी कर लिया तो मशीन इस लाइन को रीड करेगी, यानी कि जो आपका टरेट होगा वो X में 50 के डायमीटर पे और Z में 20 mm पीछे आएगी। उसके बाद आपका G0 X में 52 पे और Z में 2 mm पीछे, डायरेक्ट इस लाइन से मशीन ये लाइन पे जंप करके यहां पहुंच जाएगी।
जब हम ब्लॉक एस्केप के बटन को यूज करेंगे तो ब्लॉक एस्केप के लिए सेम यहाँ पे हम स्लैश का बटन का अगर हम यूज करते हैं तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक एस्केप, यानी कि जो भी हमारा ब्लॉक को स्किप करना होगा, जो भी लाइन को हमें स्किप करना होगा, आगे हम स्लैश का बटन लगाएंगे। अब हम समझेंगे ऑप्शनल स्टॉप के बारे में। ऑप्शनल स्टॉप का जो बटन होता है मशीन के अंदर, वो किस तरीके से वर्क करता है, हम इसका यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी वर्क पीस को अगर हमें सीएनसी टर्निंग मशीन पे बनाना होता है तो हम एक बार में 3 टूल या 4 टूल का अगर हमें यूज करना पड़ता है, मल्टीपल वर्क उसमें करने हैं, तो अलग अलग टूल का हम यूज करेंगे। तो अलग अलग टूल का यूज करेंगे तो अभी जैसे कि हम प्रोडक्शन में चलाते हैं तो हम सोचते हैं कि 2 टूल चलने के बाद हम उसका साइज चेक कर लेते हैं। तो अगर हमें टूल कंप्लीट करने के बाद अगर हमें मशीन को रोकना होता है तो हम ऑप्शनल स्टॉप के बटन को प्रेस करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, जहां पे भी प्रोग्राम के अंदर M01 ये जो कोड होता है ये होता है ऑप्शनल स्टॉप, ये होता है ऑप्शनल स्टॉप का बटन। अब क्या है कि M01 कोड अगर जहां पे भी मशीन के अंदर यूज किया हुआ है और वहां पे अगर आपने OPT यानी कि ऑप्शनल स्टॉप के बटन को ऑन किया हुआ है तो आपकी मशीन वहां पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आपने M01 कोड का यूज किया हुआ है और ऑप्शनल स्टॉप के बटन ऑन नहीं है तो वहां पे मशीन आपकी नहीं रुकेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी अगर आपको मशीन रोकना है तो प्रोग्राम के अंदर वहां पे M01 का यूज करना जरूरी है और उसके बाद से ऑप्शनल स्टॉप के बटन को आपको ऑन करना जरूरी है जब भी मशीन हमारी वहां पे स्टॉप होगी, नहीं तो वो मशीन वहां पे स्टॉप नहीं होगी, उस लाइन को स्किप करके आगे मशीन हमारी रन करना स्टार्ट हो जाएगी, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा था सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक स्किप और ऑप्शनल स्टॉप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मशीन के ऊपर कि ये किस तरीके से हमारे मशीन के ऊपर ये वर्क करता है, कैसे कैसे हम चला कर देखते हैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहन नगर गाजियाबाद में है। यहाँ पे हम CNC, VMC, ऑटोकैड, एल्केम एंड सोलॉक्स के बारे में सिखाते हैं। जिसको भी अगर ट्रेनिंग लेना हो या कंपनी में भी किसी को ट्रेनिंग लेना हो तो हम वहाँ पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, धन्यवाद।